टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी गांव में टूनी और पिंकी नाम की दो बहनें रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तो वहीं पिंकी चिड़िया बहुत ही लालची और घमंडी थी। एक दिन टूनी चिड़िया पिंकी की फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों पर लगा लेती है, जिसे देखकर पिंकी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? पता भी है कितनी महंगी नेल पॉलिश है ये। पिंकी, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? ज़्यादा बहस मत कर, समझी? चल अब भाग यहाँ से। आगे से मेरी किसी भी नेल पॉलिश को हाथ मत लगाना। टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। एक दिन उस चुड़ैल ने नदी के किनारे जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। हा हा हा, अब जो भी चिड़िया इस पेड़ में से नेल पॉलिश लेकर अपने नाखूनों पर लगाएगी वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। उसके बाद मैं उसकी बलि चढ़ाकर और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे घूमने जाती है। तभी उनकी नज़र उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ती है। अरे मीनू, देखो तो, मैंने तो ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारी रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी है। चलो इस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। लेकिन पिंकी, ये पेड़ यहाँ आया कैसे? कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था। अरे ये पेड़ कहीं से भी आया हो, लेकिन है तो हमारे काम का, है ना? चल अब जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। ये कहकर पिंकी चिड़िया उस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेती है। घर जाकर जैसे ही वो दोनों नेल पॉलिश लगाती हैं, वो दोनों उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं। हा हा हा, अरे वाह सुंदर चिड़िया, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गई। कृपया हमें छोड़ दो, हम दोबारा उस पेड़ के पास भी नजर नहीं आएंगे। अरे ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? तुम दोनों की बलि देकर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैंने वहाँ वो पेड़ इसीलिए तो लगाया था कि तुम जैसी चिड़िया मेरे जाल में फंस जाओ। हा हा हा। दूसरी ओर काफी समय बीतने के बाद भी पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर टूनी चिंता में पड़ गई। टूनी तुरंत पिंकी को ढूंढने निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते वह उस नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नज़र उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ को देखकर टूनी चौंक जाती है। अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी है। मैंने तो आज तक ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा। कल तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था, फिर अचानक से ये पेड़ कहाँ से आया? तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। जैसे ही वो उस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगाती है, वह अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर टूनी हैरान हो जाती है। लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। शायद पिंकी भी इसी नेल पॉलिश को लगाकर ही गायब हुई हो। मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। टूनी उस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर लगा लेती है और तुरंत उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। अरे ओ चुड़ैल, मेरी बहन को छोड़ दो। तुमने जितनी भी चिड़िया को कैद कर रखा है उन सभी को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तू है कौन मुझसे ऐसे बात करने वाली? मैं तेरी भी बलि चढ़ा दूंगी। टूनी तुरंत उस चुड़ैल की जादुई छड़ी छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो वहां से गायब हो जाती है। टूनी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने आज मेरी जान बचाई है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। फिर क्या था, दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। किसी गांव में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। एक दिन की बात है, वो बाजार में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ती है जो स्ट्रॉबेरी फल बेच रहा था। अरे भैया, ये स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हो? क्या 50 रुपए का सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी? इतनी महंगाई? तुम तो लूट रहे हो भैया। नहीं नहीं बहन,
इसकी कीमत यही है, बाजार में इसका यही दाम चल रहा है। अभी 1-2 महीने बाद तो ये और भी महंगी हो जाएगी। यहाँ कम लोग ही इसकी खेती करते हैं, इसलिए इसके दाम ज़्यादा हैं। अच्छा भैया, ये स्ट्रॉबेरी को उगाने में बहुत मेहनत लगती है क्या? और पैसे कितने लगते हैं? हाँ बहन, पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन मेहनत उतनी ज़्यादा भी नहीं लगती। एक बार बीज बोने के बाद बस थोड़ी देखभाल करने से ही ये अच्छे से उग जाती है। इसके बाद टूनी अपने घर लौट आती है। मीनू, आज बाजार में मैंने एक पक्षी को स्ट्रॉबेरी बेचते हुए देखा। मैंने उससे बात की तो पता चला कि स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी बिकती है। एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 50 रुपए है बेटा। माँ, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम भी इसकी खेती करें? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारे पास खेत तो है ही, लेकिन पैसे न होने की वजह से हम उसमें कुछ उगा नहीं पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम महाराज से कुछ पैसे उधार लेकर स्ट्रॉबेरी की खेती करें, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सोचकर टूनी महाराज के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी, तुम यहाँ? क्या बात है? कहीं वो कालू कौआ फिर से तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पैसे दिलवा देता हूँ। राजा का सिपाही 50,000 रुपए लेकर आता है और टूनी को दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर टूनी बाजार से बीज खरीद कर लाती है और उन्हें अपने खेत में बो देती है। टूनी रोज खेत पर आकर अपनी फसल का ध्यान रखती थी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और पेड़ों पर स्ट्रॉबेरी लग जाते हैं। टूनी और उसकी बेटी मीनू ये देखकर बहुत खुश थे। अरे वाह माँ, ये सारे पेड़ तो स्ट्रॉबेरी से लदे पड़े हैं। हम इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। हाँ बेटा, चलो अब हम घर चलते हैं। कल हम आकर सारे स्ट्रॉबेरी तोड़ लेंगे। फिर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कालू कौआ अपने दोस्त राजू कबूतर के साथ वहां आता है। अरे राजू, इस टूनी के खेत में तो स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगे हुए हैं और इन पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। चल, हम ये स्ट्रॉबेरी तोड़ कर ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं कालू, टूनी फिर से महाराज से हमारी शिकायत कर देगी। हम चोरी नहीं कर सकते। राजू, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें पता ही है उस टूनी ने मेरे साथ कितना गलत किया है, तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा कालू। चलो, हम ये सारे स्ट्रॉबेरी तोड़ लेते हैं। इन्हें तुम अपने घर ले जाना, तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। फिर राजू कबूतर और कालू कौआ सारे स्ट्रॉबेरी तोड़ लेते हैं। अगले दिन जब टूनी अपनी बेटी के साथ खेत पर आती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, यहाँ तो एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। लगता है किसी ने चोरी की है और मुझे पता है ये काम कौन कर सकता है। ये पक्का उस कालू कौवे का ही काम होगा। फिर टूनी तुरंत महाराज के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। शायद तुम्हारा शक सही है टूनी, कालू कौवा ही तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। राजा का सिपाही कालू कौवे को बुलाने जाता है। तभी रास्ते में उसे राजू कबूतर मिलता है जो स्ट्रॉबेरी बेच रहा था। अरे राजू, तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉबेरी कहाँ से आए? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास कोई खेत तो नहीं है जहाँ तुम इनकी खेती कर सको, और इतने महंगे फल तुम खरीदोगे नहीं। अरे मंत्री जी, मेरे पास एक छोटा सा खेत है, आपको उसके बारे में शायद पता नहीं है, लेकिन मैं भी खेती करता हूँ। मंत्री किसी तरह उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। इधर कालू कौवा महाराज के पास पहुंचता है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप चाहें तो गांव वालों से भी पूछ सकते हैं।
मैं तो 2-4 दिनों से यहाँ पर था ही नहीं। अब मैंने बुरे काम करना छोड़ दिया है महाराज। तभी वहाँ राजा का मंत्री आता है और टूनी से पूछता है, अरे टूनी, तुम्हारे सारे स्ट्रॉबेरी बिक गए क्या? टूनी मंत्री जी को सारी बात बताती है। महाराज, मैंने अभी बाजार में कालू कौवे के दोस्त राजू कबूतर को देखा और वो स्ट्रॉबेरी बेच रहा था। पता नहीं उसके पास खेत कहाँ से आया। पहले तो उसका कोई खेत नहीं था। अच्छा, तो मुझे सारी बात अब समझ आई। सिपाही, जाओ राजू कबूतर को यहाँ लेकर आओ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कालू कौवे ने ऐसा करने को कहा था। फिर क्या था, राजा कालू कौवे को जेल में बंद कर देता है और टूनी को उसके सारे स्ट्रॉबेरी वापस मिल जाते हैं। रामपुर नाम के जंगल में बंटी कबूतर अपनी बेटी और पत्नी टूनी के साथ रहता था। एक दिन बंटी की पत्नी टूनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, घर में खाने को कुछ नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अच्छा ठीक है टूनी, लाओ मुझे थैला दे दो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। पिताजी, मुझे तो फल खाने हैं, आप मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आना। अरे मीनू बेटा, आजकल फल बहुत महंगे बिक रहे हैं, जब फल सस्ते हो जाएंगे तब फल खा लेना बेटा। मीनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने को ले आऊँगा, तुम फल किसी और दिन खा लेना। फिर बंटी कबूतर थैला लेकर बाजार चला जाता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे क्या हुआ कालू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बंटी भाई, सब ठीक है। मैंने सुना है जंगल में कहीं पर फलों की बारिश हुई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फलों के लिए तो मेरी बेटी भी कह रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे बंटी भाई, जल्दी यहाँ आओ, देखो कितने सारे फलों की बारिश हो रही है, चलो इन फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों? चलो भागो यहाँ से, ये जगह महाराज की है जहाँ फलों की बारिश हुई है। महाराज ने मुझे इन फलों को इकट्ठा करने के लिए भेजा है। चलो अब इन फलों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। महाराज का नाम सुनते ही बंटी कबूतर और कालू कौवा डर जाते हैं और जल्दी से सारे फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। हा हा हा, डरपोक पक्षी, अब मैं इन फलों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। उधर बंटी कबूतर को खाली हाथ आया देख टूनी उससे पूछती है, अरे आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, मीनू बेटी भूखी है, अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? राजू कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वो चील तो बहुत ही झूठा और दुष्ट है, पक्का वो उन फलों को बाजार में बेच रहा होगा, मैं अभी जाकर बाजार से फल लेकर आती हूँ। ये कहकर टूनी बाजार चली जाती है। अरे भाई, मुझे 2 किलो सेब, 2 किलो अनार और 1 दर्जन केले चाहिए। अभी देता हूँ बहन। टूनी चिड़िया फल लेकर वहाँ से जाने लगती है। अरे बहन, इन फलों के पैसे तो देती जाओ। अरे भाई, पैसे तो मैं महाराज को दूंगी, ये सारे फल महाराज के हैं और मैं उनसे कहूंगी कि उनके फलों को तुम बेच रहे हो। महाराज का नाम सुनकर वो चील डर जाता है। बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम इन फलों को ले जाओ। टूनी फल लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और फिर सभी मिलकर पेट भरकर फल खाते हैं।